हेलो दोस्तों, मैं आपकी जान फिर से एक नई कहानी लेकर आ चुकी हूँ। मेरा नाम सोनिया है। मैं अभी 19 साल की हुई हूँ, लेकिन मेरा शरीर देखने में पूरी तरह से जवान औरत जैसा है और मेरी शादी अभी 2 महीने पहले ही हुई है। मेरी हाइट 63 इंच से भी अधिक है और सन्नतरों का साइज भी गजब का है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह खूबसूरती अब मेरे किसी काम की नहीं रह गई है, क्योंकि मेरे पति प्राइवेट जॉब करने के लिए दूसरे शहर में रहते हैं, इसलिए वह शादी के बाद अभी तक घर नहीं आए। मेरे ससुराल में 23 साल का देवर और मेरे ससुर और ससुर जी की माँ रहती हैं। मेरी सासू माँ का 5 साल पहले देहांत हो गया था, इसीलिए मेरे पति मुझे अपने साथ नहीं ले गए, क्योंकि मुझे घर संभालना था। अब मेरी फीलिंग समझने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। मेरा गर्म खून अंदर से उबाले मार रहा था, जिसे ठंडा करने वाला कोई नहीं था। लेकिन मेरे पति तो पिछले 1 महीने से अभी तक घर भी नहीं आए थे, इसीलिए अब मैं काफी बेचैन और प्यासी सी रहने लगी थी कि तभी एक दिन मेरी नजर मेरे देवर पर गई। वह मुझसे हाइट में छोटा ही दिखता था और शरीर भी पतला ही था, मगर उसका घोड़ा उसके हिसाब से बहुत बड़ा था। मेरे देवर का नाम प्रिंस तथा अब की बार उसने कॉलेज में प्राइवेट बीकॉम किया है, इसीलिए इन दिनों वह घर पर ही रहता है। घर पर मैं और मेरे देवर अकेले ही रहते हैं, क्योंकि मेरे ससुर जी की माँ बूढ़ी हो जाने के कारण हमेशा अपने कमरे में आराम करती है तथा ससुर जी घर के अंदर वाले कमरे में रहते हैं, इसलिए वह कभी कभार ही बाहर आते हैं। पहले मैं अपने देवर को वैसी नजरों से नहीं देखती थी, लेकिन जिस दिन से मैंने प्रिंस के घोड़े को देखा उस दिन से मेरी तो नजर ही बदल गई। लेकिन प्रिंस को लगा कि घर में कोई नहीं है, इसलिए वह अपने कमरे में वीडियो देखते हुए घोड़े से खेल रहा था। तभी अचानक मेरा वहां से गुजरना हुआ और मेरी नजर खिड़की पर पड़ गई, क्योंकि अंदर से थोड़ी थोड़ी वीडियो की आवाज आ रही थी। जब मैंने खिड़की में से झांक कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। पिछले 1-2 महीनों में मैंने पहली बार घोड़े के दर्शन किए थे। घोड़ा खड़ा था तथा प्रिंस उसे अपने हाथों से धीरे धीरे सहला रहा था। यह देखकर मेरा तो वही पानी छूट गया। बस उसी दिन से प्रिंस के घोड़े की सवारी करने को जी मचलने लगा। उस दिन मैंने अपने पति को भी फोन किया कि अब आप आ जाइए, मुझसे अब और नहीं रहा जा रहा। कब तक मैं ऐसे अकेली ही तड़पती रहूंगी? मेरा भी मन करता है, आखिर मैं भी तो एक औरत ही हूँ। तभी मेरे पति ने मुझसे माफी मांगते हुए कहा कि देखो सोनिया, मैं तुम्हारी बेचैनी समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे 3 महीने तक कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनी ने कुछ नए काम शुरू किए हैं, जिसकी वजह से सभी कर्मचारियों को डबल शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। इसीलिए 3 महीने छुट्टी मिलना तो नामुमकिन है। बस 3 महीने और इंतजार कर लो सोनिया, फिर तो मैं लेकर तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए उन्होंने फोन का काट दिया। जैसे तैसे कर करके सुबह हो गई। सुबह मैंने सभी के लिए कॉफी नाश्ता बनाया और प्रिंस के लिए स्पेशल कमरे में लेकर चली गई। जैसे ही मैं प्रिंस के कमरे में गई तो मैंने देखा कि प्रिंस अभी तक सो रहा था और सोने की वजह से घोड़ा एकदम सीधा खड़ा था। उसे देखकर मुझे बिल्कुल भी रहा नहीं गया और मैंने उसे छू लिया। घोड़े को छूते ही मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया, लेकिन तभी मैंने देखा कि प्रिंस जाग गया है और वह मेरी तरफ ही देख रहा है। इसके बाद मैं जल्दी से पीछे हटी और बोली कि देवर जी अब उठ भी जाओ, सुबह हो गई है। इसके बाद प्रिंस ने मुझे गुड मॉर्निंग कहा और फ्रेश होने चला गया। मैं भी वहीं बैठकर और सोचने लगी शायद प्रिंस ने नहीं देखा होगा। इसके बाद प्रिंस वापस अपने कमरे में आ गया और हम दोनों देवर भाभी आपस में बातें करते हुए नाश्ता करने लगे। तभी मैंने हाथ में दर्द का बहाना बना लिया और जोर जोर से कराने लगी। प्रिंस हड़बड़ा कर पूछने लगा कि क्या हुआ भाभी, आप इतनी तकलीफ में क्यों लग रही हो? तभी मैंने प्रिंस से कहा कि प्रिंस पता नहीं क्यों आज सुबह से ही रुक रुक कर मेरा हाथ दर्द कर रहा है। तभी प्रिंस बोला रुको भाभी, मैं आपके लिए हाथ दर्द वाली लोशन लेकर आता हूँ। मैंने जानबूझकर हाथ दर्द का बहाना बनाया था ताकि मैं प्रिंस को अपनी जाल में ले सकूं। तभी मैंने उसे रोकते हुए कहा कि प्रिंस हाथ दर्द वाली लोशन तो मैं कब का लगा चुकी हूँ, हो सके तो थोड़ी देर तुम
मेरा हाथ दबा दो। प्रिंस पहले तो थोड़ा सा हिचकिचाया। मेरे दर्द को देखकर वह बेड पर बैठा और हाथ दबाने लगा। उस समय मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। प्रिंस की नजरें भी इधर उधर जा रही थी। तभी घर में ससुर जी के आने की आवाज सुनाई दी तो मैं प्रिंस को कहा कि चलो ठीक है प्रिंस, मैं खाना पकाती हूँ, आज तुम्हारे पिताजी को बाजार जाना है। इसके बाद मैं रसोई घर में चली गई, खाना बनाने लगी और ससुर जी और बूढ़ी सास को परोस दिया। इसके बाद प्रिंस वहीं मेरे पास बैठकर पंखे से हवा चलाने लगा। तब तक मेरे ससुर जी बाजार जा चुके थे। मैं खड़ी खड़ी रोटियां बना रही थी तो मैंने जानबूझकर अपना पल्लू फिर से नीचे गिरा दिया और प्रिंस से बोली कि आज पिन नहीं मिला इसलिए बार बार गिर रहा है, तुम जरा इसे सही करना। तभी प्रिंस बोला कि नहीं भाभी मुझसे नहीं होगा, आप खुद कर लीजिए। तभी मैं बोली कि अरे मेरे हाथ आटे में है इसीलिए कह रही हूँ, नहीं तो मैं खुद ही कर लेती, पागल। इसके बाद प्रिंस पल्लू ठीक करने लगा। पल्लू ठीक करते वक्त उसने ने अपनी नजरें ऊपर तक नहीं उठाई। प्रिंस बहुत ही शरीफ लड़का था, इसीलिए कभी कभी तो मैं सोचती कि शायद मैं उसके साथ गलत कर रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर की भावनाएं इतनी तेज थी कि मुझे कुछ सही गलत का पता नहीं लग रहा था। आज ससुर जी भी बाजार गए हुए थे तथा दोपहर में सासू माँ भी दवाइयाँ लेकर सो जाती थी, इसीलिए घर पर मेरे और मेरे देवर के अलावा कोई नहीं था। इसलिए आज मैंने मन में पक्का कर लिया था कि आज तो मैं प्रिंस के घोड़े की सवारी करके ही रहूंगी। लेकिन प्रिंस अभी भी मुझे वैसी नजरों से नहीं देख रहा था। आज सारा दिन मैं प्रिंस के आगे पीछे घूमती रही तथा उसे फंसाने की कोशिश करती रही, लेकिन प्रिंस का मन बस ऊपर नीचे होकर रह जाता। वह मुझसे ऐसी वैसी बातें करने से भी शर्माता था। शाम को हम दोनों बैठकर खाना खा रहे थे, तभी प्रिंस ने मुझसे आखिरकार कह ही दिया कि भाभी लगता है आजकल आपकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए आप कुछ दिन भैया के पास शहर ही चली जाए, यहाँ पर मैं सब संभाल लूंगा। तभी मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने प्रिंस से कहा कि बस करो, आप तो रहने ही दो। मैं पिछले 1-2 महीने से कितना परेशान हूँ, किसी को नहीं पता, ना तुम्हारे भैया को फिक्र है और ना ही तुम्हें मुझे रोता देख। प्रिंस मेरे आंसू पहुँचने लगा, तभी मैं प्रिंस के गले लगकर सिसकने लगी। मैंने उस समय पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मैं प्रिंस से कहने लगी कि देवर जी मुझे आप में आपके भैया नजर आते हैं, इसीलिए मैं कभी कभी आपके आगे पीछे कुछ ज्यादा ही घूमने लगती हूँ, प्लीज प्रिंस आप इस बात का बुरा मत मानना। तभी प्रिंस मुझसे कहने लगा कि नहीं भाभी, आपकी बातों का भला मैं क्यों बुरा मानूंगा, आप जैसी भाभी तो किस्मत वालों को ही मिलती है। तभी मैंने प्रिंस का हाथ पकड़ लिया और सहलाते हुए पूछने लगी कि तो आप मुझसे इतना दूर दूर क्यों भागते हैं, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती या मैं आपकी गर्लफ्रेंड जितनी सुंदर नहीं हूँ। तभी प्रिंस मुझसे बोला कि नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ तक कि मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तो मैं उससे कहने लगी तो मुझे बना लो ना, क्यों इतना तड़पा रहे हो, तुम भी तुम्हारे भैया जैसे हो ना, वह मेरी सुनते हैं और ना ही तुम। तभी प्रिंस बोला कि पर भाभी आप तो मेरी भाभी हो और अपनी भाभी के साथ ऐसा करना तो गलत होता है। आज मेरा इमोशनल होना प्रिंस पर थोड़ा भारी पड़ गया था और वह मुझे अपने दिल की सारी बातें बताने लगा। वह भी कहने लगा कि भाभी जी जब मैं आपको देखता हूँ तो मेरे शरीर में भी करंट सा दौड़ने लगता है। उस दिन जब मैंने आपको पसीने में भीगा देखा तो आपके साथ प्रिंस इतना बोलकर चुप हो गया, तो मैंने उसे कहा कि आगे बोलो ना, मुझे आपसे यही सुनना है, मुझे भी अच्छा लगता है अगर तुम मुझे पहले कह देते। इसके बाद तो मैं खुश हो गई थी। मैं फट से खड़ी होकर बेड पर बैठ गई और प्रिंस से कहने लगी कि अच्छा बताओ दूध पियोगे। तो प्रिंस बोला या अरे भाभी अभी तो खाना खाया है और ऊपर से दोपहर भी है, शाम को पी लेंगे। तभी मैंने कहा अरे देवर जी आप तो अभी बच्चे के बच्चे ही रह गए। देवर जी का शर्म के मारे मुंह लाल हो गया और उसने शर्माते हुए नजरें नीचे झुका ली। फिर मैंने कहा कि ऐसे शर्माने से बात नहीं बनेगी देवर जी, आपको ही सब कुछ करना है। फिर मैं उससे पूछने लगी कि क्या तुमने कभी किसी को घोड़े की सवारी कराई है, तो वह कहने लगा कि नहीं भाभी मेरा पहली बार ही है। तो मैं हंसने लगी और उससे कहने लगी कि चिंता मत करो, तुम्हें और मुझे दोनों को ही बड़ा मजा आएगा, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। तभी अचानक से घर का दरवाजा बजा। मैंने प्रिंस से कहा कि तुम जरा रुको, मैं देख
कर आती हूँ। कौन है, शायद ससुर जी आ गए हैं। जैसे ही मैंने बाहर जाकर दरवाजा खोला तो मैं देखकर हैरान हो गई, क्योंकि सामने मेरे पति थे। तभी मैंने चौंक कर कहा, आप? तो वह कहने लगे कि क्यों, क्या बात हुई? मेरी रसमलाई मैं ही हूँ। आज आपके पति देव साक्षात प्रकट हुए हैं। राकेश ने मुझे दरवाजे से ही गोदी में उठा लिया और कहने लगे कि चलो आज तुम्हें दिन में तारे दिखाता हूँ। आज से पूरे 3 दिन तक मैं तुम्हें सांस भी नहीं लेने दूंगा। तभी मैं उनसे कहने लगी कि चलो बच्चों वाली हरकत छोड़ो और अब नीचे उतारो, प्रिंस देख लेगा। लेकिन वह नहीं माने और सीधा मुझे अपने कमरे में ले गए। थोड़ी देर बाद मैंने उनके लिए खाना लगा दिया और वह भी फ्रेश होकर आ गए। प्रिंस भी उनसे मिला और हम तीनों ने दोपहर का खाना खाया। मैंने उनसे पूछा भी कि आप तो कह रहे थे कि अगले 3 महीने तक कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, फिर कैसे आ गए? तो वह कहने लगे कि बस तुम्हारे लिए ही आया हूँ। खाना खाकर हम सभी आराम करने लगे तथा शाम तक ससुर जी भी आ गए तो सभी लोग बहुत खुश थे। राकेश भी अपनी बहुत सारी बातें सुनाने लगे और रात को खाना खाकर हम सो गए। मैंने उस रात राकेश से बहुत सारी बातें की तथा उसने भी बहुत बातें बताई, लेकिन वह दिन में थकने के कारण 1 घंटे ही ले पाए। लेकिन 3 महीने बाद उस आधे घंटे में मुझे स्वर्ग जैसा आनंद मिला। अब राकेश 2 हफ्ते रुके थे और इन 14 दिनों में उन्होंने मेरा बुरा हाल कर दिया था। देने के बाद तो मैं ठीक से चल भी नहीं पाती थी। वह दिन में भी और रात में भी, कमरे में भी और यहाँ तक कि बाथरूम में भी लेने लगे थे। यह 14 दिन कब निकल गए मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। हालांकि राकेश 14 दिनों की ही छुट्टी लेकर आए थे, लेकिन मैंने उन्हें जबरदस्ती 4 दिन और रोक लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि अब पता नहीं आगे कब वापस आना हो। राकेश अब वापस चले गए थे और मैं भी बहुत खुश थी, यहाँ तक कि मुझसे तो अब भी ठीक से चला नहीं जा रहा था। लेकिन इन 14 दिनों में मैं प्रिंस को तो भूल ही गई थी और मैंने उससे ज्यादा बात भी नहीं की। राकेश के आने के तीसरे दिन बाद से प्रिंस घर में नहीं दिखा। जब मैंने राकेश जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि वह अपने चाचा के यहाँ चला गया है। राकेश को गए हुए पूरे 8 दिन बीत चुके थे और प्रिंस भी अभी तक नहीं आया था। तो मुझे चिंता होने लगी कि कहीं प्रिंस मुझसे नाराज तो नहीं हो गया है। इसीलिए मैंने हिम्मत करके उसकी चाचा के यहाँ फोन कर लिया। उसकी चाची से बात करने के बाद मैंने प्रिंस से बात की और उससे पूछा कि क्या हुआ देवर जी, अपनी भाभी से नाराज हो गए हो क्या फोन पर? तो प्रिंस ने ठीक से ही बात की और उसने कहा कि नहीं भाभी, घर में मन नहीं लग रहा था, इसीलिए सोचा कहीं बाहर घूम आऊं। फिर मैंने पूछा कि तो अब घर कब तक आओगे? तो प्रिंस ने कहा कि बस 1 या 2 दिन तक आ जाऊंगा। इतना कहने के बाद मैंने उससे कहा कि नहीं, तुम्हें कल ही आना है, अब सामान पैक कर लो और कल आ जाना। पहले तो प्रिंस नहीं माना, लेकिन मैंने जिद करके आखिर में उसे मना ही लिया। अगले दिन प्रिंस घर आ गया और उसने बस मुझे नमस्ते किया और अपने कमरे में चला गया। दोपहर तक कुछ नहीं बोला और खाना खाकर सो गया। फिर मुझे पता चल चुका था कि प्रिंस मुझसे नाराज है। उसे मनाने के लिए दोपहर में मैंने उसकी पसंद का मूंग की दाल का हलवा बनाया और उसके कमरे में देने को चली गई। मैं नहाकर लाल रंग की साड़ी पहनी और उसे खुश करने के लिए थोड़ा सा श्रृंगार भी कर लिया। मैं गई तो वह बेड पर सोकर फोन देख रहा था और मुझे देखकर बैठ गया। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और अपने हाथों से उसे हलवा खिलाने लगी। तभी प्रिंस बोला कि बस करो भाभी, मुझे भूख नहीं है, टेबल पर रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। मुझे पता था कि प्रिंस मुझसे नाराज है, इसीलिए मैंने उसका हाथ पकड़ा और उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि अब मान भी जाओ देवर जी, और कितना सताओगे अपनी भाभी को? अब उस दिन तुम्हारे भैया आ गए तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे भी नहीं पता था कि वह आ जाएंगे। तभी प्रिंस बोला कि नहीं भाभी, वह बात नहीं है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यह सब गलत है, इस तरह से तो हम भैया को धोखा दे रहे हैं। तभी मैंने कहा कि लो, तुम तो अभी तक वही पुरानी घिसी पीटी बात मेरे लिए नाराज हो। मैंने तुम्हें पहले भी तो कहा है कि तुम मुझे उतने ही पसंद हो जितने तुम्हारे भैया, इसमें धोखे वाली बात कहाँ से आ गई? मैं कौन सा तुम्हारे भैया को छोड़कर जा रही हूँ? बस इसी बहाने हमारा भी मन लगा रहेगा और तुम्हारे भैया की याद भी नहीं आएगी। अब अगर भाभी अपने देवर से मजाक नहीं करेगी तो और किससे करेगी? चलो छोड़ो देवर जी, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर रहने दो, मेरी जिंदगी तो बेरंग है ही। चलो फिर हलवा
हलवा तो खा लो, कब से ठंडा हो रहा है। फिर प्रिंस हंसकर बोला कि अच्छा, अब हलवा ही खिलाओगी या फिर दूध भी पिलाओगी? उस दिन तो आप बहुत कह रही थी कि देवर जी दूध पी लो। तभी मैं प्रिंस को चिमटी काटते हुए बोली कि दूध तो तुम्हारे भैया पी गए, अब तो तुम्हें इन्हें देखकर ही काम चलाना पड़ेगा। और ऐसा बोलकर हम दोनों हंसने लगे। उसके बाद प्रिंस मुझसे पूरी तरह से खुल गया। फिर वह पूछने लगा कि अच्छा भाभी, बताओ उस दिन क्या हुआ था जब भैया आए थे? फिर मैं मजे लेते हुए उसे बताने लगी कि पता नहीं तुम्हारे भैया कौन सी गोली खाकर आए थे, मुझे तो अभी तक दर्द हो रहा है। पिछले 8 दिनों में उन्होंने मुझे ठीक से सोने भी नहीं दिया। तभी प्रिंस बोला कि भाभी, अगर आप जैसी खूबसूरत बीवी हो तो कोई भला कैसे सो सकता है? तभी मैं बोली कि देखो देवर जी, मुझे ज्यादा मस्का मत लगाओ, अगर कुछ चाहिए तो सीधे ही मांग लो, मैं आपको मना नहीं करूंगी, आखिर एक ही तो देवर है मेरा। तभी प्रिंस बोला कि अच्छा, फिर संतरे की फांक से ही खेल लेने दो। फिर मैं बोली कि अरे बाबा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, जब मन करे तब खेल लिया कर, अपना ही समझा करो। तभी उसका अंदर ही छूट गया। मैंने प्रिंस को बोला क्या हुआ देवर जी, क्या निकल गया? तो प्रिंस शर्माते हुए बोला वही जो निकलना होता है। इस प्रकार अब प्रिंस मेरे साथ बहुत मस्ती करता और मैं भी उसके साथ बहुत मस्ती करती। वह मेरे कामों में भी हाथ बंटा देता। अब मैं राकेश को भी घर आने के लिए परेशान नहीं करती थी। मैं और प्रिंस दिन में खूब मस्ती करते और इसके बारे में मैं राकेश को भी बताती तो वह भी खुश होता कि चलो अच्छा है, तुम्हारा मन लगा हुआ है मन। प्रिंस को दूध पीना बहुत अच्छा लगता था तो वह दिन में हर वक्त दूध पीने की जिद करता रहता। लेकिन अभी भी मुझे प्रिंस की नजरों में बुराई दिखाई नहीं दी थी। वह बहुत ही सीधा साधा था, जो भी कहती मान लेता। इसी कारण मुझे उस पर बहुत लाड प्यार आता था। वह हमेशा लेने की बातें करता रहता था, लेकिन उसने अभी तक नहीं ली थी, क्योंकि उसके मन में अभी तक यही चलता था कि यह गलत है। लेकिन अगर वह देने को कहता तो मैं मना भी नहीं कर पाती। अब वह अपनी गर्लफ्रेंड की बातें भी मुझसे बताता, बाहर के लड़कों की बातें भी बताता, हमेशा मजाक करता रहता। इस प्रकार उसने कभी भी मुझे राकेश की कमी महसूस नहीं होने दी। तो दोस्तों, यह थी प्रिंस और उसकी भाभी सोनिया की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मैं आपकी सोनिया।